बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस्लामाबाद से मुल्तान तक की जर्नी शेयर करूंगी और इसके साथ ही घर से निकलने से पहले की थोड़ी बहुत तैयारी भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आपको पता है जब घर से निकला जाता है, एक तो घर से निकलना इतना ज्यादा मुश्किल होता है, अगर निकला भी जाए और हस्बैंड घर पे मौजूद हो तो इनके लिए कुछ ना कुछ कुकिंग जरूर करनी पड़ती है और इसके साथ ही बहुत कुछ समेट के निकलना पड़ता है। तो कुकिंग से लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन करेले। चिकन जो है ना, चिकन तो चिकन ही है, जो करेले हैं ना वो मेरे हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा चिकन कोरमा बनाया था, आलू की भुजिया बनाई थी और क्या कहते हैं आलू मटर का सालन बनाया था। इसी तरह ही इन खानों को थोड़ा थोड़ा करके मेरे हस्बैंड खाते रहते हैं, कुछ फ्रीज़ कर लिए जाते हैं। तो अभी तो खैर इतना ज़्यादा मौसम चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं मुल्तान आई हूँ, यहाँ तो काफ़ी ही ज़्यादा चेंज है मौसम। और साथ साथ ये छोटी मोटी तैयारी भी चलती रहती है, हैंड बैग में क्या रखना है, जो ट्रैवलिंग बैग है उसमें क्या रखना है। यहाँ पे टेबल पे कुछ चार्जर वगैरह थे, मैंने कहा ये नेक्स्ट डे मैं उठा लूँगी, क्योंकि जब मैं पैकिंग करने लगती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम सामान हो, लेकिन सामान बनाते बनाते ही सामान इतना हो जाता है। तो ये था जनाब जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, क्योंकि खाने जितने ज़्यादा भी बना लिए जाए लेकिन पुलाव ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। पुलाव का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरह जब इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए निकला जाता है इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है। तैयारी जो मेन है ना, तैयारी करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। जब इंसान पहुंच जाता है मुल्तान तो फिर एक्टिव हो जाता है। इसी तरह जब मुल्तान आके कुछ डेज बाद इंसान मुल्तान में लेज़ी हो जाता है और फिर दोबारा से पैकिंग करके इस्लामाबाद जाने का दिल नहीं करता। पता नहीं ये क्या सीन है। तो इसी तरह ही साथ साथ चावल भी तैयार हो गए। मैंने चावलों को दम लगाया, 15 मिनट के बाद दम खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। जो चावल है ना मैंने छोटे बर्तन में तैयार किए थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप छोटे बर्तन में बना रहे हो, अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने कहा फ़िक्र क्यों करते हैं, मैं बना रही हूँ तो अच्छे ही पकेंगे। अब देखिए माशाल्लाह इतने खिले खिले चावल बने थे, वो भी छोटे से बर्तन में। आपको पता है टाइम गुजरते तो पता ही नहीं चलता। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट डे आ गया, हम लोग घर से निकले। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे और यहाँ पे टिकट तो मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। मैं लास्ट 2 मंथ पहले आई थी तो यहाँ पे जो टिकट है 2670 की थी, यानी कि 2700 की थी। 1245 की थी। 15 मिनट का टाइम रह गया था जो कि हम वेट कर रहे थे, यानी कि 12:24 हुए थे। और यहाँ पे डाइवो थी, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी और एक मेरे साथ और फीमेल आंटी थी जो बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने बहुत ही एंजॉय किया मेरे साथ और मैंने उनके साथ एंजॉय किया। यकीन करें इतना अच्छा सफ़र रहा मेरा माशाल्लाह। आंटी और मेरी कंपनी इतनी अच्छी रही, आंटी ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। आपको पता है एक सफ़र होना, इतना लंबा सफ़र हो, सफ़र तो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। माशाल्लाह हमने इतनी ज़्यादा बातें की, इतनी ज़्यादा बातें की, दे ताली वाली बात हो गई। साथ साथ सफ़र गुजरते गुजरते गुजर ही गया। तो ये था सियाल मोड़ जहाँ पे ड्राइवो का स्टे था, 15 मिनट्स का स्टे था यहाँ। तो उसके बाद हम जा रहे थे वापस। इसके साथ ही मैंने कहा आपको मैं इनका बॉक्स जो ये देते हैं ना डाइवो वाले, ये भी शो करवा दूं। बॉक्स सिर्फ बॉक्स होता है, नाम का होता है, इसमें इतना कुछ नहीं होता, 2 से 3 चीज़ें ही होती हैं। एटलीस्ट इनको कोल्ड ड्रिंक तो रखनी ही चाहिए। मैंने जब भी ट्रैवल किया है डाइवो पे ही किया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना फैसल मूवर्स की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है कि मैं फैसल मूवर्स पे ये सफ़र करूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का टर्मिनल आ गया। यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ तो अक्सर इंड्राइव करवाती हूँ, लेकिन इंड्राइव करवाने का मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा चलो जी फटाफट ऑटो लेते हैं और भागते हैं। अंकल 1000 का चेंज है, 1000 का चेंज है। तो यहाँ पे जो अंकल है काफ़ी ज़्यादा एजेड थे, इन्हें मैंने 500 दिया। मैंने कहा 400 ले लें, क्योंकि 300 या 350 तक ही मैं दे के आती हूँ। चले मैंने कहा 100-200 अगर ज़्यादा भी हो जाता है कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को ज़्यादा दे देना चाहिए, अल्लाह पाक भी खुश होता है। साथ ही जैसे ही मैं घर पहुँची माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरी आओ भगत हुई। और ये एक मिठाई थी, आय हाय इतनी टेस्टी मिठाई थी, ये देखने में ऐसे लग रहा था ये हार्ड है। जब इसको मैंने खाया, इसके एक बाइट लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ज़्यादा छोटे हो गए। हाँ लेकिन अब अच्छे लगते हैं, मॉडर्न लगते हैं छोटे पाल। हाँ जब फुले होते हैं। कंधा देखे हुए पाँव नीचे करें आप। तो ये घर की माशाल्लाह प्यारी प्यारी बच्चियां होती हैं जिनको सेंस नहीं होती कि हाथ दिखाने हैं या पाँव दिखाने हैं, बस ये अपनी मस्तियों में लगे होते हैं। इसके साथ ये मेरी नीस की लिप ग्लॉस थे, ये मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा चलो इसको भी चेक कर लेते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ ही वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करना मत भूलें। इसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, सो गई। 4 बजे मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा चलें अल्लाह को याद कर लेते हैं। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।